सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे। सुशांत को इंसाफ दिलाने का सबसे बड़ा आंदोलन। अगर आज ये लड़ाई इस मुकाम तक पहुंची है तो वो आपकी वजह से पहुंची है, किसी टीवी चैनल की वजह से नहीं पहुंची। सुशांत की मौत का तमाशा बना दिया और टीआरपी के लिए ना जाने आत्महत्या, हत्या और ना जाने क्या क्या चीजें, ड्रगिंग और बाइपोलर तमाम चीजें करती। किसी की मौत के बाद इतना तमाशा होना ये गलत बात है। आई थिंक जो गए हैं उनके पीछे ये तमाशा नहीं बनना चाहिए, फैमिली वर्सेस प्यार का। बहुत हुआ अन्याय, अब बहनें दिलाएंगी न्याय। We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. सुशांत की मौत के जिम्मेदार को मिलेगी सजा। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत का परिवार तोड़ेगा झूठ का चक्रव्यूह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और सबसे पहले सुशांत केस में जांच का अपडेट आपको दे देते हैं। रिया चक्रवर्ती से लगातार आज चौथे दिन सीबीआई की पूछताछ जारी है और रिया से पिछले 8 घंटे से सीबीआई की पूछताछ चल रही है। रिया से पूछताछ का चौथा दिन। रिया चक्रवर्ती समेत 9 लोगों से पूछताछ इस वक्त हो रही है। मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में शोविक चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद हैं। रिया के दोस्त सुवेद लोहिया और जया शाह से भी यह पूछताछ हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच चल रही है और इस जांच के साथ सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की लड़ाई और तेज हो गई है। अब इस लड़ाई की कमान सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने संभाल ली है। सुशांत की बहनें अब अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। एक तरफ सुशांत की बहन मीतू सीबीआई को सुशांत पर फैलाए जा रहे झूठ का पूरा सच बता रही है। दूसरी तरफ है श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए डिजिटल आंदोलन चला रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 79 दिन बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी सुशांत को न्याय दिलाने के अभियान में शामिल हैं। दिल्ली से लेकर पटना और मुंबई से गोवा तक सुशांत के गुनहगारों की तलाश हो रही है। ड्रग्स, डिप्रेशन और धोखे के हर एंगल की जांच हो रही है। ये सब इसलिए क्योंकि देश की जनता यानी आप चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चाहता है सुशांत को न्याय मिले। सुशांत के पिता चाहते हैं कि उनके बेटे की मौत के पीछे की साजिश सामने आए। यही वजह है सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली। सुशांत की बहन मीतू सिंह सीबीआई के सामने हर उस झूठ का पर्दाफाश करेंगी जो सुशांत के बारे में फैलाया जा रहा है, जिसके जरिए सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए इस पूरे केस को भटकाने की कोशिश हो रही है। 8 से 12 जून तक सुशांत के साथ रहने वाली मीतू सिंह वो सारे राज भी खोलेंगी जो सुशांत सिंह राजपूत के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। 4 बहनों के भाई सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद उनकी बहनों की यादों में सुशांत किस तरह बसे हैं और वो अपने भाई पर उछाले जा रहे कीचड़ से कितनी परेशान है, इसे समझने के लिए सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति के इंस्टाग्राम पर जारी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सुशांत सिंह राजपूत गरीब बच्चों में चीजें बांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत कितने दरिया दिल थे। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस वीडियो को जारी करते हुए सुशांत सिंह राजपूत को सोने के दिल वाला बताया है।
लेकिन जब 4 बहनों के ऐसे भाई की छवि बिगाड़ने की कोशिश होती है तो सुशांत की बहनों के दिल को चोट लगती है। श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई के मौत मामले में लगातार सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। श्वेता ने कुछ दिनों पहले कुछ चैट्स के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे और ये बताने की कोशिश की थी किस तरह सुशांत के चारों तरफ ड्रग्स का जाल बुना जा रहा है। अगर कोई ड्रग का एंगल है तो ऑलवेज बड़ा ही एंगल होता है, क्योंकि ड्रग में कोई बैकएंड सप्लायर होता है और जो आपके सामने सप्लाई कर रहा है उसके पीछे कोई और उसके पीछे भी कोई और होता है, तो बड़ा भारी एक कार्टेल होता है। इतने दिनों में ही देखिए कितना खुलासा हो गया। तो आपको, मेरे को लगता है बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की बहनों के लिए उन्हें इंसाफ दिलाना एक मिशन बन चुका है, जिसमें उनकी चारों बहनें जुट चुकी हैं और ये मिशन सुशांत को इंसाफ दिलाने के बाद ही खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए सीबीआई के ट्रायल पर रिया की डी कंपनी। देखा, अपने एक तरफ सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार ने मुहिम छेड़ दी है, दूसरी तरफ सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए राज उगलवाने में लगी है। आज सीबीआई ने कुल 10 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें रिया और उनकी ड्रग्स मंडली से पूछताछ शामिल है। आज सीबीआई की पूछताछ की लिस्ट में कुछ नए नाम शामिल हुए हैं, जो सुशांत केस के साथ साथ बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल का सारा राज खोल सकते हैं। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ का चौथा दिन। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से हर वो राज उगलवाना चाहती है जिससे सुशांत की मौत का रहस्य खोला जा सके। लेकिन अब सुशांत की मौत से ड्रग्स का कनेक्शन भी जुड़ रहा है और सीबीआई भी इस रहस्य को सुलझाने में जुट गई है। सोमवार को रिया समेत जिन लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की, वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ड्रग्स कनेक्शन को खोल सकते हैं। अब आप समझिए रिया की इस ड्रग्स मंडली में कौन कौन शामिल है। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, जया साहा, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की। इस लिस्ट में आज एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है सुवेद लोहिया का नाम, जो रिया का दोस्त है और बॉलीवुड में भी दखल रखता है। इसी डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में इस वक्त रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं, शौविक चक्रवर्ती मौजूद हैं, श्रुति मोदी मौजूद हैं, इसके अलावा जया साहा वो भी इसके अंदर मौजूद हैं और इसके अलावा सुवेद लोहिया नाम का वो शख्स भी यहाँ पर है, जो रिया का दोस्त बताया जाता है और वो एजेंसीज के रडार पे है। कहा जा रहा है ये नया चेहरा सुवेद लोहिया रिया की ड्रग्स मंडली के सारे भेद खोल सकता है और बॉलीवुड में ड्रग्स की खपत को लेकर भी कई खुलासे कर सकता है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती से गोवा के जिस होटल कारोबारी गौरव आर्या की ड्रग चैट सामने आई थी, उससे ईडी ने भी पूछताछ की है। गौरव से रिया को ड्रग्स सप्लाई करने को लेकर पूछताछ की गई है। गौरव आर्या रिया से मिलने की बात को स्वीकार कर चुका है। अब यह पता लगाना है क्या गौरव आर्या ने रिया को ड्रग्स की सप्लाई की थी। इसके साथ एनसीबी ने भी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले लोगों की एक लंबी लिस्ट बनाई है। वहीं दूसरी तरफ जी न्यूज के हाथ ड्रग्स के वो फोटोज और वीडियोस भी लगे हैं, जिन्हें एनसीबी की जांच में अभी तक इन ड्रग पैडलर के मोबाइल से बरामद किया गया है। इन फोटोज और वीडियोस में आपको 100 डीजल 5A, पिंक कुश, बर्बेरी ग्रास और पर्पल हेज नाम की ड्रग्स दिखाई दे रही है। ये फोटोज और वीडियो सैंपल के तौर पर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और सोशलाइट्स को मोबाइल पर भेजे जा रहे थे, जिससे क्वालिटी का सबूत दिया जा सके। एक बार कंफर्मेशन मिलने के बाद इस माल की सप्लाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को किसी शख्स के जरिए या फिर इनकी पार्टियों में कर दी जाती थी। अब रिया चक्रवर्ती से भी इनका कनेक्शन तलाश किया जा रहा है। क्या रिया भी ऐसे पैडलर से नशा खरीदती थी? जो चैट के आधार पर ईडी के पास, सीबीआई के पास जो आधार हैं, उसके आधार पर अब सीबीआई लगातार ड्रग्स वाले एंगल को खंगाल रही है और सिर्फ सीबीआई इसके अंदर शामिल नहीं है। ईडी और एनसीबी भी ड्रग्स वाले एंगल पर लगातार अलग अलग लोगों से इस वक्त पूछताछ कर रही है। रिया चक्रवर्ती की जो ड्रग चैट सामने आई हैं, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी ड्रग्स के एंगल को जोड़ा जा रहा है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि सुशांत को रिया ड्रग्स दे रही थी,
अब सीबीआई इस मामले में सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और सच्चाई सामने आने के बाद आरोपियों के लिए बचना मुश्किल होगा। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत केस में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का एक चैट, एक मैसेज सामने आया है। यह मैसेज सुशांत के मौत वाले दिन का यानी कि 14 जून का है। इस मैसेज की टाइमिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या 14 जून के घटनाक्रम के बारे में सुशांत सिंह राजपूत का स्टाफ कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई के रडार पर सुशांत के साथ 14 जून को घर पर मौजूद लोग सबसे पहले आए। सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और स्टाफ दीपेश सावंत से पूछताछ की। लेकिन अब सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जो चौंकाने वाला है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सुशांत का स्टाफ कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? 14 जून का जो चैट है वो सुशांत सिंह राजपूत के जो एम्प्लॉय हैं दीपेश सावंत, उनके साथ इसी दोस्त का जो सुशांत सिंह से जिसने 9 जून को बात करी थी उसको लेकर है। दरअसल एक ब्रांड को लेकर है। ये दोस्त लगातार सुशांत सिंह राजपूत की सेहत के बारे में बात करता है और यहां तक कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है और मदद की जरूरत पड़ती है तो 5 मिनट में ये हाजिर हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है इस चैट में जिससे दीपेश के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सुशांत के स्टाफ दीपेश ने 14 जून को 10:51 पर सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी को मैसेज भेजा था जिसमें दीपेश ने कहा था, हाय सर, सुशांत ने फ्लिपकार्ट को लेकर मुझे आपसे बात करने को कहा है। भाई ये सुरक्षित है ना? प्लीज जवाब दो, हाँ या नहीं। भाई हम लोग बाहर हैं, मुझे बताओ क्या किसी मदद की जरूरत है? भाई कोई मदद चाहिए तो फोन करना, हम लोग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब आप समझिए क्यों इस चैट के बाद दीपेश सावंत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक 14 जून के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और केशव बसनेर ने जो कुछ बताया है उसके मुताबिक 9 बजे के बाद सुशांत सिंह राजपूत से किसी ने बात नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है, दीपेश ने ये मैसेज दोपहर में 10:51 पर क्यों किया? ये वही टाइम है जबकि सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो क्योंकि जो अंदर शख्स है वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा चूड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, जो हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। सवाल ये भी उठता है, जब सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की जा रही थी तब दीपेश सावंत किसके कहने से सुशांत के दोस्त से चैट कर रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत से उनकी 9 बजे के बाद